हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आजकल आपको वीडियोस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनने के लिए मिल रही है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पिछले 4-5 दिनों से लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है और जो इन्वर्टर है वो भी डाउन हो चुका है। इसलिए मुझे टेरेस पे आके यानी कि छत पे आके दिन में वीडियो शूट करनी पड़ रही है। और हमारा जो घर है, हमारे घर के 2 साइड को रोड गुजर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ रहती है और इसीलिए जो है आपको ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइज़ एंड पे अटेंशन व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को देख ले रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है ये हमें सोचने पे मजबूर करने वाली है। देहरादून से न्यूज़ है और इस न्यूज़ के अंदर एक माँ आर्थिक तंगी के कारण अपने 2 बच्चों को खाने में मिलाकर पॉइज़न दे देती है, जहर दे देती है और फिर खुद भी उसी जहर युक्त भोजन को खा लेती है, जिससे उन तीनों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो देख ले रहे हैं कि न्यूज़ के अंदर और डिटेल में क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पुलिस पर्सनल हैं और इसके नीचे लिखा है, पुलिस इंस्पेक्ट द सहसपुर होम। पुलिस ने इंस्पेक्ट किया, जांच किया द सहसपुर होम की, वेयर जहां पे द 3 लोग वर फाउंड डेड, मृत पाए गए। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, जहां पे 3 लोग मृत पाए गए। तो हेडिंग यहाँ पे इन्होंने दी है, पॉइजन इन डिनर। पॉइजन मतलब जहर है नी, इन डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। जैसे सुबह को जो हम खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट, जो दोपहर को लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड लंच, और जो रात को खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिनर। तो रात के खाने में जहर था। वुमन महिला, 2 सन्स 2 उसके पुत्र, 7 and 12 फाउंड डेड। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। अब उसने लिख दिया 2 सन्स 7 and 12, तो यहाँ पे 7-12 क्या मतलब कि 2 लड़के जिनकी उम्र 7 साल और एक की 12 साल थी, फाउंड डेड मृत पाए गए। तो इसमें दिया है इन्होंने, कपल ऑफन फॉल्ट ओवर फैमिलीज स्ट्रेंड फाइनेंसेस से पुलिस। कपल जो है, कपल मतलब जोड़ा यानी कि पति पत्नी, ऑफन अक्सर फोर्ट लड़ा करते थे, उनमें अक्सर लड़ाई होती थी। ओवर फैमिलीज स्ट्रेंड का मतलब होता है तंग, बदहाल, बुरा। फाइनेंसेस आर्थिक स्थिति, यानी कि उनकी जो तंग आर्थिक स्थिति थी परिवार की, उसको लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। से पुलिस ने ऐसा कहा। तो चलिए अब न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूँ। ए 32-year-old woman and her 2 sons aged 7 and 12 were found dead in their house in Dehradun's Sahspur area late on Sunday night। क्या मतलब हुआ? ए 32-year-old वुमन, एक 32 साल की महिला, एंड हर 2 सन्स और उसके 2 बेटे, एज्ड 7 जिनकी उम्र थी 7 साल एंड 12 और 12 साल, वर फाउंड डेड मृत पाए गए, इन दियर हाउस उनके घर में, इन देहरादून सहसपुर एरिया, देहरादून के सहसपुर एरिया में, लेट ऑन संडे नाइट, संडे की देर रात को। ठीक है। पुलिस सस्पेक्ट दैट सरोजा पाल allegedly served poison-laced food to her sons and then consumed it herself। पुलिस सस्पेक्ट का मतलब संदेह होना, शक होना। पुलिस को शक है दैट सरोजा पाल नाम की जो वो महिला थी, allegedly सर्व मीन्स होता है देना, बांटना, यानी परोसना। तो उसने जो है परोस दिया पॉइजन लेस्ड फूड, यानी कि पॉइजन लेस मतलब जहर युक्त, ठीक है, जहर युक्त खाना, टू हर सन्स अपने पुत्रों को, एंड देन और तब कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मीन्स होता है खाना, यानी खाना खा लेना, इट हर सेल्फ, और फिर उसने खुद ने भी उसको कंज्यूम कर लिया, खुद ने भी उसी को खा लिया। ऐसा पुलिस ने को संदेह है। आगे देखिए, देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर टोल्ड TOI। देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑन ट्यूसडे दैट द वुमन एंड हर हस्बैंड, कि वो महिला और उसका पति, ए लेबरर इन सेला कोई इंडस्ट्रियल इस्टेट, जो एक मज़दूर है,
मजदूर के रूप में काम करता है। सेला कोई इंडस्ट्रियल स्टेट में। ओफन का मतलब अक्सर, फोर्ट लड़ते थे, फाइट की सेकंड फॉर्म फोर्ट, लड़ते थे। ओवर द फैमिलीज स्ट्रेन्ड फाइनेंसेस, परिवार की आर्थिक तंगी के कारण, यानी कि जो उनकी फाइनेंसेस यानी कि आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, स्ट्रेन्ड थी, तंग थी, ख़राब थी, उसकी वजह से अक्सर उन पति पत्नी में झगड़ा होता था। विच कुड हैव प्रॉम्प्टेड हर, विच जिसने, कुड है प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, उत्तेजित करना, उकसाना, और उसी ने उसको उकसाया होगा टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, स्टेप कदम, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए इसी चीज़ ने उसको उकसाया होगा। भाई इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है कि व्यक्ति ने अपनी लाइफ को समाप्त कर दिया और अपने 2 बेटों की लाइफ को समाप्त कर दिया। तो ऐसे स्टेप को एक्सट्रीम स्टेप बोलते हैं। तो ऐसा करके जो है वहाँ के एसएसपी ने बताया कि पति पत्नी में आर्थिक तंगी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और शायद इसी ने उसे आत्महत्या के लिए या इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार इंदिरापाल 36, इंदिरापाल जो कि जिसकी उम्र 36 साल थी, फाउंड 36 साल है, फाउंड, इंदिरापाल मतलब उसका हस्बैंड है, फाउंड हिज वाइफ, उसने फाउंड पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म, पाया हिज वाइफ अपनी पत्नी को जिसका नाम था क्या, सरोजा, एंड सन्स और अपने पुत्रों को जिनका नाम था आरव 7 साल का, एंड अंश 12 साल का, डेड मृत। आफ्टर रिटर्निंग लौट आने के बाद फ्रॉम वर्क काम से, ऑन संडे नाइट संडे की रात को, यानी कि संडे की रात को जब इंदिरापाल जो 36 साल का व्यक्ति है जब वो अपने काम से वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को जिसका नाम सरोजा था और अपने 2 पुत्रों को जो है मृत वहाँ पे पाया। आगे देखिए, ही देन इन्फॉर्म्ड पुलिस, ही उसने देन तब इन्फॉर्म सूचना दी पुलिस को। एसएसपी कुंवर हु रश्ड टू द स्पॉट, एसएसपी कुंवर जो रश किया टू द स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है क्या, घटना स्थल, जो घटना स्थल की तरफ दौड़े यानी कि घटना स्थल पर गए, विद अदर ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर के साथ, सेड ए प्रीलिमिनरी प्रोव सजेस्टेड के, ए प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, कि शुरुआती प्रोव मीन्स जांच, शुरुआती जांच ने सजेस्ट किया है, शुरुआती जांच में पता चला है, सरोजा सर्व्ड पॉइजन लेस्ड फूड, कि सरोजा ने सर्व किया होगा, परोसा होगा, पॉइजन लेस्ड फूड जहर युक्त खाना, टू हर 2 सन्स अपने 2 बेटों को, एंड देन और तब कंज्यूम कर लिया होगा, इट हर सेल्फ, स्वयं ने भी इसको कंज्यूम कर लिया होगा, स्वयं ने भी इसको खा लिया होगा। ऐसा जो है प्रीलिमिनरी जांच में मतलब पता लग रहा है। बाय द टाइम पुलिस रीच्ड द स्पॉट, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, बाय द टाइम उस समय तक, पुलिस रीच द स्पॉट यानी कि उस समय तक जब पुलिस स्पॉट पर पहुंची, उस स्पॉट का मतलब मैंने बता दिया आपको घटना स्थल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब बोलो तो हर बात को आप हिंदी में ही बोलो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी हिंदी क्या है, लेकिन कोशिश करो कि उसको जहाँ तक हो सके इंग्लिश में ही बोलो। तो बाय द टाइम पुलिस रीच्ड, उस समय तक जब पुलिस रीच द स्पॉट पे पहुंची, ऑल 3 वर लाइंग डेड, वो तीनों के तीनों लाइंग डेड, लाई का मतलब पड़े होना होता है, लेटे होना, तीनों के तीनों वो मृत पड़े हुए थे, इनसाइड अंदर द हाउस घर के, यानी कि जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो तीनों वो घर के अंदर मृत पड़े हुए थे। नो सुसाइड नोट वॉज फाउंड, नो कोई नहीं सुसाइड नोट वॉज था फाउंड पाया गया, कोई भी सुसाइड नोट वहाँ से नहीं मिला। सुसाइड नोट को आप जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो अक्सर लोग जो है उसमें एक पेपर पे लिख देते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सुसाइड नोट भी वहाँ पे नहीं मिला। नेबर्स रिवील्ड दैट द हस्बैंड एंड वाइफ, नेबर्स पड़ोसियों ने रिवील्ड प्रकट किया, बताया, दैट द हस्बैंड एंड वाइफ कि वो हस्बैंड एंड वाइफ पति पत्नी ऑफन अक्सर हैड हीटेड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तर्क करना, कि उनमें अक्सर गर्मा गर्म तर्क होता था, यानी कि अक्सर उनमें ये बहस होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था। ओवर फाइनेंशियल हार्डशिप्स, ओवर ऊपर, फाइनेंशियल आर्थिक हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, कठिनाई परेशानी, कि आर्थिक परेशानियों को लेकर अक्सर उनमें आर्ग्यूमेंट होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था, ऐसा पड़ोसियों ने बताया।
प्रमोद खुखसार सीनियर सब इंस्पेक्टर सहसपुर। तो प्रमोद खुखसार जो कि सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं सहसपुर के, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट पाल हेल्स फ्रॉम भदोही यूपी, कि जो पाल है यानी कि जो वो उसका हस्बैंड है इंदिरा पाल, वो कहाँ से बिलोंग करता है। हेल मीन्स मतलब बिलोंग करना, आना। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से आता है। एंड हैड बीन लिविंग, और रह रहा था इन सहसपुर में विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से। यानी कि पिछले 10 सालों से तो वो सहसपुर में रह रहा था अपने परिवार के साथ, और बेसिकली वो जो है वो यूपी के भदोही ज़िले का रहने वाला है। ठीक है। ही वर्क्स एज ए लेबरर, ही वह वर्क्स काम करता है एज ए लेबरर, एक लेबरर के रूप में, एक मज़दूर के रूप में, एट ए फार्मास्यूटिकल कंपनी इन सेलाकुई इंडस्ट्रियल इस्टेट। सेलाकुई इंडस्ट्रियल इस्टेट में जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें वो एक मज़दूर के रूप में काम किया करता था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्पॉट, दौरान इन्वेस्टिगेशन जांच के ऑफ द स्पॉट की, पुलिस फाउंड होम कुक्ड राइस, यानी कि जब वहाँ स्पॉट पे जांच की गई तो पुलिस को क्या मिला? होम कुक्ड राइस, घर में बने हुए चावल मिले। एंड दाल को इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे दाल और चावल घर के बने हुए मिले, यानी कि घर में ही बनाए हुए मिले। इन प्लेट्स लाइंग अबाउट, और इन प्लेट्स लाइंग अबाउट, दाल चावल मिले जो प्लेट में थे और प्लेट वहीं पे मतलब रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। एंड एक गिलास, और वहाँ पे एक गिलास भी था। विच सरोजा इज सस्पेक्टेड, जिसके लिए ये शक है कि सरोजा, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? संदेह होना, शक होना। और इस गिलास को लेकर ये संदेह है कि सरोजा ने क्या किया होगा? टू हैव मेड ए कॉनकॉक्शन का अर्थ होता है मिश्रण, मिक्सचर। तो ये शक है कि सरोजा ने इसी गिलास में मिक्सचर बनाया होगा और पॉइजन, जहर का। ठीक है। यानी कि पॉइजन का जो मिक्सचर है वो इसी गिलास में बनाया होगा सरोजा ने, ऐसा जो है पुलिस को डाउट है। देयर वर ऑल्सो ट्रेसेस ऑफ वॉमिट, देयर वहाँ वर थे, ऑल्सो भी, ट्रेसेस मीन्स निशान। ठीक है। और वॉमिट मीन्स होता है उल्टी। ठीक है। उल्टी करने के निशान भी वहाँ पे थे, ऑल ओवर द रूम, पूरे के पूरे कमरे में। वी सजेस्ट, जो बताते हैं, जो ये प्रदर्शित करते हैं, ऑल 3 गॉट वॉयलेंटली सिक, कि ऑल 3, तीनों के तीनों वो वॉयलेंटली सिक। सिक मीन्स होता है बीमार, और वॉयलेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा तीनों के तीनों मतलब बीमार हुए होंगे। भाई वहाँ पे सारे में उल्टी की हुई थी ना, इसलिए। आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजन लेस्ड फूड, आफ्टर कंज्यूम करने के बाद, खा लेने के बाद, द पॉइजन लेस्ड फूड, पॉइजन युक्त खाना खा लेने के बाद वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा बुरी तरह बीमार हुए होंगे, ऐसा जो है मतलब शुरुआती जांच में पता लगता है। आगे देखिए। पुलिस आर येट टू असरटेन, पुलिस, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको हमेशा याद रखने के लिए है कि पुलिस को हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं। देखिए पुलिस आर यूज हुआ ना, तो पुलिस ये इज नहीं कर सकते हैं आपके, पुलिस इज येट टू असरटेन। तो पुलिस को हमेशा जहाँ पे भी आपको यूज करना हो वहाँ पे आप उसको प्लूरल की तरह यूज करें। पुलिस आर येट टू असरटेन, असरटेन मतलब सुनिश्चित करना। पुलिस को अभी ये सुनिश्चित करना बाकी है द टाइप ऑफ पॉइजन, के टाइप ऑफ पॉइजन, किस प्रकार का जहर, टाइप का मतलब प्रकार, किस प्रकार का जहर जो है यूज्ड, प्रयोग किया गया था। द फूड सैंपल्स एंड द ग्लास, द फूड सैंपल, जो फूड सैंपल्स हैं, खाने के जो सैंपल हैं, एंड द ग्लास, और उस ग्लास को, हैव बीन सेंड, भेजा जा चुका है, टू ए फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उसको भेजा जा चुका है। सैड खुखसार ने ऐसा बताया।